हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 79 के बारे में। इसमें फ्रेंड्स बात करते हैं तो इसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह 15 टॉपिक से संबंधित हैं। हम कहेंगे इसमें आज हम 15 टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न जाने से पहले तो देखेंगे कि आप किसका प्रीवियस ईयर का प्रश्न होने वाला। जैसे दिया गया रेलवे का, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो कि पहला प्रश्न दिया गया है वह है, नीचे 4 वर्ड समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। बताया गया उस असंगत वर्ड समूह का चयन कीजिए। तो असंगत वर्ड समूह का चयन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें पहले लिखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू को। तो प्लेस वैल्यू जैसे दिया गया है F6 पर होता है, H 8 पर होता है और D की बात करते हैं D 4 पर होता है और J 10 पर होता है। J 10 पर होता है। अगर यहाँ से फिर देखते हैं P में देखेंगे P होता है 16 पर, R होता है 18 पर, R होता है 18 पर और N होता है 14 पर, 14 और T होता है 20 पर, T होता है फ्रेंड 20 पर। इसी प्रकार से अगर देखेंगे L होता है 12 पर, N 14 पर, J होता है 10 पर और P होता है 16 पर, P होता है 16 पर, G होता है 7 पर, I 9 पर और E की बात करते हैं E फ्रेंड्स 5 पर होता है और Y की बात करते हैं Y होता है 25 पर। यहाँ से देखेंगे 6 2 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा और 4 6 बचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 16 16 2 18, 18 में से अगर 4 घटाएंगे तो 14 बचेगा, 14 और 6 20 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर दिया गया 12 और 12 तो 14, 14 में से अगर 4 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 और 6 16 आएगा। यह फ्रेंड्स देख रहे हैं सेम है। तो यहाँ से 7 2 9 आएगा, 7 2 9 और 9 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा। सही है यहाँ से। मगर यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर होना चाहिए था 6 5 11 होना चाहिए, मगर यहाँ पर 25 दिया गया है। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पर 20 का अंतर आ रहा है और सब में 6 6 का अंतर आ रहा है। तो हम कहेंगे यही यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जो भिन्न है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 जैसे फ्रेंड्स सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नीचे 4 संख्या समूह दिए गए हैं तो बताया गया है कौन सा इसमें से भिन्न असंगत है। यह भी पहले की तरह है, मगर यहाँ पर दिया गया है नंबर, वहाँ पर दिया गया था डिजिट। तो ऐसे देखें वहाँ पर दिया गया था क्या फ्रेंड, वहाँ पर दिया गया था संख्या दिया गए थे, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी संख्या है, वहाँ पर शब्द दिया गया। जैसे 23 84, 23 का 84 से कैसे संबंध, अगर हम करेंगे 23 गुणे, अगर करते हैं 23 गुणे 4, 23 गुणे 4 करेंगे तो आएगा 23 चौका 92। अगर हम 92 में से 8 घटाते हैं तो आता है फ्रेंड 84, आता है 84। इसी प्रकार से इसको देखेंगे 19 चौका 19 चौक 76 माइनस 8, 19 चौक 76 माइनस का 8, तो माइनस का 8 करें फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आएगा 68। यहाँ इसी प्रकार से 13 चौका करेंगे तो 13 चौका 4 3 12 और 4 का नम 4 और 1 5, 13 4 का नम 13 4 4 3 12 के 2 और यहाँ पर आएगा 4 3 12 और 4 का नम 4 1 5, 13 चौका 52, तो 52 आएगा। तो 52 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकल के आएगा, अगर हम 52 में से 8 को घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स 2 यार चलेगा और 6 कुल मिलाकर यहाँ पर निकल के आएगा 44 आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया क्या है, यहाँ पर दिया गया है 90। तो हम कहेंगे यही यहाँ पर भिन्न निकल के आ जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा है जैसे 11 13 19 49 109 239,
39। अगर यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो 13, 11 दो 13, 11 दो 13, और 13 और 6 करेंगे तो 19 आएगा। और 19 और 49 देखते हैं यहाँ से अंतर, तो 30 का आएगा, 30 का अंतर आएगा। और 49 से 109 का अंतर 60 का आएगा। 60 से अगर देखेंगे तो 130 का अंतर आएगा। आगे फ्रेंड्स कैसा अंतर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे अगर हम बात करते हैं दो, दो कैसे बनाया गया है, दो कहेंगे 1 का क्यूब प्लस का 1। अगर 6 की बात करते हैं तो 6 की बनाएंगे तो 2 का क्यूब माइनस का 2, 2 का क्यूब माइनस का 2। अगर हम 30 बनाते हैं तो कहेंगे 3 का क्यूब प्लस का 3, 3 का क्यूब प्लस का 3। ऐसे प्रकार से अगर हम 60 को बनाएंगे तो हम कहेंगे 4 का क्यूब माइनस का 4, 4 का क्यूब माइनस का 4। अगर हम 130 बनाते हैं तो कहेंगे 5 का क्यूब प्लस का 5, 5 का क्यूब प्लस का 5। तो आगे क्या आएगा, 6 का क्यूब माइनस का 6, 6 का क्यूब माइनस का 6। तो 6 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 216, 216 माइनस का 6, तो कहेंगे 210, 210। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम 239 में 210 को जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 9 और 3 1 4, 3 1 4 और 2 2 4, 2 2 449 निकल के आ जाएगा। तो 449 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 449 दिया गया विकल्प नंबर 4 में। तो विकल्प नंबर 4 फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही 449 सही जवाब निकल के आता है, यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बताया गया है फ्रेंड्स पेपर को फोल्ड करके इस प्रकार से काटा गया है, और काटने के बाद अगर इसको हम खोलेंगे तो पहले नीचे दिया गया, इसको ऊपर को पलटेंगे, ऊपर को पलटेंगे तो यह 0 यहाँ पर आएगा, और उसके बाद जो बड़ा वाला 0 है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, और उसके ऊपर एक 0 यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर एक 0 जो है इधर इधर दिया गया है। और आगे से फ्रेंड्स यह इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर, और यहाँ पर भी इस प्रकार से, और ऊपर भी इसी प्रकार से निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर भी उसी प्रकार से निकल के आएगा। तो ऐसे फ्रेंड्स अगर इसको हम इधर खोलेंगे तो ऐसे ही निकल के आएगा इधर भी। अगर देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं, या ए है या बी विकल्प है या सी विकल्प है और डी विकल्प है या डी विकल्प है। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो यह 0 इधर आएगा, और फिर बड़ा वाला 0 यहाँ पर आएगा, और छोटा वाला 0 यहाँ पर, और यहाँ पर निकल के आएगा फ्रेंड्स यह इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, और बड़ा वाला फिर यहाँ पर निकल के आएगा, और इधर भी इसी प्रकार से आएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यह 0 इधर आएगा, फिर उसके बाद यह एक 0 यहाँ पर आएगा, फिर एक गोला यहाँ पर आएगा, और उसके बाद जो देखा गया जो गोला, एक गोला यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ से, और यहाँ से इस प्रकार से यह नीचे आएगा। ऐसे फ्रेंड्स किस में दिया गया है, हम देखेंगे ऐसे अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर दिख तो रहा है मगर गोला यहाँ पर, मगर ऊपर बात करते हैं, ऊपर वाले में बात करेंगे फ्रेंड्स तो हम यहाँ पर देखेंगे यह जो है लाइन इधर से सट गई, इधर से लाइन क्या है, दोनों सट गई है, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं यहाँ से बी में, बी वाले में देखेंगे फ्रेंड्स जो है यहाँ पर बीच में 0 आ रहा है, बीच में 0 आ रहा है, मगर यहाँ पर बीच में 0 नहीं दिया, यह भी गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं सी वाले में, तो सी वाले में देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर 0 नहीं दिया गया है, तो यह 0 बीच में दे दिया गया, यह भी गलत हो जाएगा। तो बचता है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि क्या निकल के आएगा। जैसे बात करते हैं इसमें, अगर इस प्रकार से कहीं पर त्रिभुज में आकृति दी रहती है तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, हम कहेंगे 1 2, तो 1 + 2 कुल मिलाकर 3 त्रिभुज होते हैं। तो ऐसी आकृति एक यहाँ पर दी गई है, एक, और ऐसी फ्रेंड्स आकृति एक पर यहाँ पर दी गई है 2, और एक आकृति फ्रेंड्स यहाँ पर यह दी गई है 3, 3 त्रिका 9, 9 तो फ्रेंड्स ऐसे त्रिभुज बन जाएंगे, 9 त्रिभुज, 3 इससे आ रहा है, 3 इससे आ रहा है और 3 इससे आ रहे हैं, कुल मिलाकर 9 त्रिभुज हो जाएंगे। 9 त्रिभुज के बाद बाकी एक त्रिभुज फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, ये इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है, या एक, और एक त्रिभुज यहाँ पर 2,
2 त्रिभुज फ्रेंड्स और बनेंगे। तो कुल मिलाकर 9 और 2 11 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। कितना बनेंगे? 9 2 11 त्रिभुज बन जाएंगे। तो 11 किस ऑप्शन में दिया गया है? हम कहेंगे 11 दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से वह अक्षर चुने जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, जैसे वाई यस एन जे, वाई यस एन जे। अगर हम वाई बात करते हैं 25 पर, और यस 19 पर, और एन 14 पर, और जे 10 पर। तो यहाँ से देखेंगे 25 अब में से अगर हम 19 को घटाते हैं तो 25 में से अगर हम फ्रेंड्स 19 को घटाते हैं तो 6 आता है। अगर 19 में से अगर 14 का अंतर देखते हैं तो 5 का आ रहा है। अगर 14 में से 10 का देखते हैं तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। आगे फ्रेंड्स 3 का अंतर आएगा। तो 10 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो 7 आएगा। तो 7 पर क्या आता है फ्रेंड्स? जी आता है। तो G7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 1 सही आता है। यहाँ से चलते ही फिर तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए 4 संख्या युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत का हमको पहचान करनी है। अगर यहाँ से काटेंगे तो 13 से अगर देखते हैं तो 13 चौका 52, 13 बार 4 है। अगर इसको 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौक 28, 7 चौक 28 जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। और इसको काटेंगे तो यह जाएगा 20 बार। अगर फ्रेंड्स इसको काटेंगे हम यहाँ से तो यह जाएगा 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 0, 6 त्रिक 18 और यहाँ पर निकल के आ जाएगा 0। अगर फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं तो 42 यहाँ कैसे बना है? हम कहेंगे 7 से 1 कम करेंगे तो 7 गुणे 6, 7 छंग 42। इसी प्रकार से 20 देखते हैं तो 5 गुणे 4 मतलब 5 से 1 कम है तो 4, तो 5 से 1 कम 4। यहाँ से अगर 30 बनाते हैं तो 6 से 1 कम करेंगे 5, तो 6 पंचे 30, 30 यहाँ पर बन रहा है। हम कहेंगे 30 गुणे 6 कर दें तो यहाँ से यह संख्या निकल के आ रही है। मगर देखेंगे फर्स्ट वाले में फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले में देखेंगे अगर हम 4 से 1 कम करते हैं तो 4 से 1 कम गुणे 3 आता है, 12 निकल के आ जाता है। अगर यहाँ पर 12 दिया होता तो हम कहते सही है, मगर यह जो है यह फ्रेंड्स भिन्न निकल के आने वाला है। तो कौन सा भिन्न आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जैसे भिन्न आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या निकल के आ जाएगी? जैसे 28, 18, 12, 8 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर हम 28 से 18 में आते हैं तो हम कहेंगे माइनस का 10 कम है, माइनस का 10 कम है। अगर 18 से 12 में आते हैं तो कहेंगे माइनस का 6 कम है। अगर 12 से 8 में आते हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब 8 से अब कैसे आगे निकल के आ जाए? जैसे देखते हैं यहाँ पर तो 10 और 6, 10 से अगर 6 में आते हैं तो माइनस का मतलब 4 का अंतर है, और 6 से 4 में आते हैं 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। आगे फ्रेंड 4 2 फिर उसके बाद 2 का अंतर आएगा। कितने का? 4 2 अब की बार 1 का अंतर आएगा। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का अंतर है, मतलब माइनस का 3 करेंगे तो 8 में से 3 का आएगा तो यहाँ पर 5 निकल के आ जाएगा। तो 5 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 5 जो दिया गया है वह 5 दिया गया है विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर जैसे 3 सही आता है। हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स? अगला प्रश्न दिया गया है, वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। जैसे यहाँ से बात करते हैं 350 से 5, 350 से अगर हम 5 में जाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, 5 में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 गुणे अगर हम 5 करते हैं तो 7 गुणे मतलब यह संख्या जो है इसमें 2 जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो आता है उसके संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 7 पछे 35 और 35 गुणे 10 कर देंगे यहाँ पर तो 7 350 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ से तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम 9 से 9 में 2 जोड़ते हैं तो 11 आता है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 11 आएगा। और एक उसी संख्या में फिर से गुणा कर देंगे, 11 9 99, और फिर इसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 990। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 13 में
13 में फ्रेंड्स अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 13 2 15 निकल के आएगा। 15 गुणे फिर उसी संख्या से हम गुणा कर देंगे, तो 15 गुणे 13 करेंगे तो 13 मतलब 15 तिया 45, 15 तिया 45 और उसके बाद आता है 4, तो 15 का नाम 15 और 4 19 और 10 से गुणा कर देंगे इसको हम, तो 1950 इसका निकल के आ जाएगा आंसर। तो 1950 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 1950 विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर ए सही आता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? वह बेन आरेख चुने, तो यहाँ पर यह बात करते हैं नंबरिंग ए बी सी और डी। तो बताया गया है कि वह बेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। जैसे सरीसृप, मेढक और जंतु। सरीसृप मेढक जो होता है या सरीसृप नहीं होता है, मेढक सरीसृप नहीं होता है, तो यह ए वाला तो गलत हो जाएगा, ए वाला तो गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं फ्रेंड जंतु, जंतु जो होते हैं जंतु के अंदर फ्रेंड्स हम कहेंगे जंतु जो होते हैं, जंतु सभी जंतु होते हैं कौन से? जैसे सरीसृप भी हो गया और मेढक भी हो गया, ये सभी फ्रेंड्स जंतु होते हैं। तो हम कहेंगे ऐसा किस में दिख रहा है? तो ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जंतु के अंदर क्या आएंगे? सरीसृप और मेढक दोनों चले आएंगे। तो यहाँ से जैसे ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो फ्रेंड्स यह होने वाला है इंग्लिश डिक्शनरी का प्रश्न है। तो इंग्लिश डिक्शनरी के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं सब में क्या कॉमन है। तो सब में देख रहे हैं यस यस सब में कॉमन है, तो यस यस को हम काट देते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया आई ओ, तो हम कहेंगे सबसे पहले आई आता है कि ओ आता है? तो कहेंगे सबसे पहले आई आता है। आई फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है और आई इसमें दिया गया है, तो आई को काट देंगे, फिर एन दिया गया है यहाँ पर भी एन दिया गया है। पहले जी आता है कि यू आता है? हम कहेंगे पहले जी आता है, मतलब 3 आएगा उसके बाद 1 आएगा। 31 फ्रेंड्स किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 31 सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया, वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? नीचे 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, तो जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। असंगत शब्द का हमको चयन करके बताना है। जैसे चू चू करना, सरपट दौड़ना, टरटराना, रेंगना। अगर हम फ्रेंड्स बात करेंगे फर्स्ट में इसमें और इसमें मतलब हम कहेंगे चू चू करना, यह फ्रेंड्स एक आवाज़ हो गई, और टरटराना यह भी एक आवाज़ हो गई। रेंगना मतलब हम कहेंगे रेंगना यह भी एक आवाज़, जैसे जो गधा होता है गधा रेंगता है, तो हम कहेंगे गधा हिनहिनाता है, तो यह फ्रेंड्स हो जाएगा यह गधे की आवाज़ हो जाएगी। तो टरटराना या मेढक टरटराता है। चू चू करना, तो चू चू करना कोई चिड़िया हो गई वह ची ची करती, तो चू चू करती है, तो हम कहेंगे फ्रेंड्स यह सब एक आवाज़ हो गई। मगर सरपट दौड़ना यह एक शारीरिक क्रिया है, यह एक शारीरिक क्रिया है, तो हम कहेंगे यही जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है फ्रेंड्स। चलते हैं तुरंत यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यह फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम इसके लिए फ्रेंड्स डायग्राम का सहारा लेते हैं, मतलब कि डायग्राम का हम इसके लिए सहारा लेंगे। जैसे सभी मित्र राजनेता हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी सभी मंत्री जो हैं वह नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मंत्री है फ्रेंड्स वह राजनेता हैं। क्या है? वह राजनेता हैं। आगे बताया गया है कि जितने भी सभी पायलट मंत्री हैं, जितने भी पायलट हैं फ्रेंड्स वह मंत्री हैं, सभी पायलट हैं वह मंत्री, तो पायलट मंत्री के अंदर में आ जाएगा, मतलब पायलट यहाँ पर आएगा। अब आगे क्या बताया गया? कोई भी अभियंता राजनेता नहीं है, कोई भी अभियंता राजनेता नहीं है, तो राजनेता नहीं है, नवा मंत्री होगा, नवा पायलट होगा। तो देखते हैं निष्कर्ष नंबर फर्स्ट में। तो निष्कर्ष क्या दिया? कुछ मंत्री पायलट हैं, कुछ मंत्री का कुछ हिस्सा पायलट है। हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है यार,
यह बिल्कुल सही होने वाला। अब सेकंड क्या है, कोई भी अभियंता मंत्री नहीं है, कोई भी अभियंता मंत्री नहीं है। तो जब राजनेता ही नहीं है तो राजनेता के अंदर राजनेता का कुछ भाग मंत्री है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी सही जवाब निकल के आ जाएगा। अब थर्ड दिया गया, कोई भी अभियंता पायलट नहीं है, कोई भी अभियंता पायलट नहीं है, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, यहाँ से चलते हैं तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था? 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था? फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे आप, अगर बात करते हैं तो फरवरी फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 1996। क्या यह एक लीप ईयर है? हम कहेंगे अगर हम 96 को 4 से विभाजित करते हैं तो यह पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो हम कहेंगे यह एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो फरवरी इसमें 29 की होगी। अगर हम 29 में से 1 को घटाते हैं तो फरवरी में कुल मिलाकर निकल के आएगा फ्रेंड्स 28 दिन। और मार्च में क्या जाना है, 3 मार्च को, तो 28 में हम 3 जोड़ देंगे। तो 28 में हम 3 जोड़ेंगे तो 31 दिन कुल मिलाकर आ जाएंगे। तो 31 दिन को हम 7 से भागा देंगे। 7 से क्यों भागा देंगे? क्योंकि 7 दिनों बाद हमारा 2 दिन होता है वह रिपीट हो जाता है, तो इसलिए हम 7 से यहाँ पर भागा देंगे। तो 7 से भागा देने पर 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 31, 3 दिन यहाँ पर शेष आ जाएंगे। 3 दिन शेष आ जाएंगे। जो शेष आता है फ्रेंड्स हमको उसी से मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है। तो 3 दिन शेष आ जाएंगे। तो यहाँ पर बुध आ जाता है, बुधवार तो आ गया पहला दिन, 1 2 3, तीसरा दिन जो आएगा वही आएगा। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो कौन सा दिन आएगा? हम कहेंगे शनिवार निकल के आ जाएगा। 3 मार्च 1996 को शनिवार होगा। तो शनिवार किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे विकल्प नंबर सी में दिया गया फ्रेंड। तो विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर सी सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है यहाँ पर 15वां प्रश्न है, पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा? जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा? जैसे बात करते हैं 4 6 34, 4 6 34 कैसे बनाया? 4 और 6 से 34 कैसे बनाया गया है? हम कहेंगे अगर हम 4 गुणे 6 करते हैं तो 6 छक 24, 24 और 10 कहते हैं तो 34 निकल, मतलब 6 4 10 करते हैं तो 34 निकल के आता है। अगर हम यहाँ से 9 8 72, 9 8 72 करेंगे, 72 में अगर 9 8 17 जोड़ते हैं, 9 8 72 प्लस का 17 जोड़ते हैं तो 7 2 9 और 7 1 8, तो यार 89 आता है, ना कि 113 आता है। हम कहेंगे यह लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाता है, यह लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाता है। तो अब देखेंगे अगली लॉजिक क्या काम करती है। अगर हम अगली लॉजिक की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम 4 का वर्ग करते हैं प्लस का 6 का वर्ग करते हैं, अगर हम 6 के वर्ग का आधा कर देते हैं यहाँ से, तो जो निकल के आएगा जैसे 16 प्लस का 6 का वर्ग 36 होता है, 36 का आधा करेंगे तो 18 आएगा। अगर हम 16 18 करते हैं तो 34 निकल के आ जाएगा, 34 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 9 का वर्ग करेंगे, हम 9 का वर्ग करेंगे प्लस का 8 का वर्ग का बटे 2, तो यहाँ से 9 का वर्ग 81 आता है। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, 64 का अगर हम आधा कर देते हैं तो 32 आता है। तो 2 और 1 3 आएगा और 8 3 11, 113 यहाँ पर निकल के आ रहा है। ऐसे फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बटे 2, 3 का वर्ग बटे 2, तो यहाँ से निकालेंगे फ्रेंड्स, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा और 3 तरीका 9 का आधा करेंगे तो यह 4.5 निकल के आ जाएगा, 4.5 निकल के आ जाएगा। तो 4.5 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो यह 5.5 आ जाएगा। तो 5 से 5 मतलब 5.5 यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया। तो हम कहेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही जवाब निकल के आया था। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। वैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी ई सही आता है। हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यह फ्रेंड्स प्रश्न होने वाला है होमवर्क का। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा विकल्प निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आशा करते हैं आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है।
अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के बाद अगर आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही